वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शिकागो कन्वेंशन 1944 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों शिकागो कन्वेंशन 1944 संबंधित है नागरिक उड्डयन से, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसे वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गॉबलिन मोड को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है। विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवार जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है। कुंवार जल विद्युत परियोजना संबंधित है चिनाब नदी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूप देश है। इसमें स्थलरूप देश हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन नंबर सी। वह देश जिसकी सभी सीमाएं केवल स्थल या किसी वन सागर से मिलती है स्थलरूप कहलाते हैं। यूरोप में 17 स्थलरूप देश हैं, जिसमें से हंगरी भी एक देश है जो स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई है WM डेविस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। तो दोस्तों वह त्यौहार था दीपावली का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किस जिले को पहला स्थान हासिल हुआ है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में पहला स्थान हासिल हुआ है, वह जिला है आइजोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा था। गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह था वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फायरमैन के वर्दी को लौ प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेपन किया जाता है। फायरमैन के वर्दी को लौ प्रतिरोधी बनाने के लिए जिस प्लास्टिक का लेपन किया जाता है वह प्लास्टिक है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया। संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
तो दोस्तों वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीमेंट कारखाने के मजदूरों को डैश होने का खतरा होता है। सीमेंट कारखाने के मजदूरों को साइटोसिलिकोसिस होने का खतरा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाल शैवाल का दूसरा नाम है। लाल शैवाल का दूसरा नाम है रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बड़ेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। बड़ेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधीन है गृह मंत्रालय के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में आया। बिहार पंचायती राज अधिनियम आया 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था। बिहार का पहला लोकायुक्त था श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी जी, ऑप्शन नंबर ए। श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी बिहार के पहले लोकायुक्त थे। जस्टिस श्यामनंदन प्रसाद सिंह बिहार के दूसरे लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत थी। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित पहली मुगल इमारत थी इत्मादुद्दौला का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।